ओके, तो लॉगिन हो चुका है इसमें। वापस से ऐप लॉन्च करते हैं। ओ बट अभी इसमें पहले से लॉगिन किया हुआ है तो वो अपन को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। पिक्सल 3 से कर दो भैया। फ्री रन। स्मार्ट लॉक मत लेना भाई, स्मार्ट लॉक नहीं चाहिए। ओके, चैट अभी के लिए एक भी नहीं है, तो हमें एक चैट स्टार्ट करनी है। यहाँ पे अभी के लिए हाई भेज के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक अलग अकाउंट है और यहाँ पे एक अलग अकाउंट है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अरे ये चीज़ तो अपन ने सही करी थी, ये नेविगेशन फिर बिगड़ कैसे गया? देखते हैं, चलो ठीक है। तब हमारे पास ये दोनों के दोनों है। एंड एफ सी एम टोकन भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों का बना हुआ है तो ये रहा। इसका भी एफ सी एम टोकन है एंड मेरा भी एफ सी एम टोकन है, दोनों के एफ सी एम टोकन अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब करते हैं मैजिकल चीज। अब हमारे एफ सी एम सेंडर में पहली चीज तो किसे भेजना है। नहीं, ये तो पेलोड बनाता है। उसका तो यूज केस बनाया था अपन ने। डोमेन यूज केस न्यू मैसेज नोटिफायर। पहली बात तो किसे नोटिफाई करना है, तो उसका एफ सी एम टोकन चाहिएगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको सीधा यूज़र की आईडी दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास में चैट वाली स्क्रीन में उस यूज़र का ऑब्जेक्ट मिलता है क्या, अदर यूज़र का ऑब्जेक्ट। चैनल रेपो से सीधा सीधा चैनल ही आता है, सामने वाले यूज़र की आईडी नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र की आईडी आने देते हैं कि कौन से यूज़र को नोटिफाई करना है, तो फिर ये खुद ही उस यूज़र के आईडी के हिसाब से यूज़र का ऑब्जेक्ट लेके आएगा, उसका एफसीएम टोकन लेके आएगा और फिर नोटिफाई करेगा। तो यूज़र आईडी मिलेगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एंड क्या मैसेज सेंड किया, तो मैसेज एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। अब टॉपिक के बजाय हमें करना है फॉर टोकन। टोकन इज इक्वल टू, और टोकन लेके आना पड़ेगा। तो टोकन लाने के लिए पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। तो वेल यूज़र इज इक्वल टू यूज़र रेपो चाहिएगी, तो यूज़र रेपो भी ले आते हैं। यूज़र रेपो डॉट गेट यूज़र विथ ओ, विथ ईमेल का ये ऑप्शन तो आईडी वाला भी बना लेते हैं। गेट यूज़र बाय आईडी। आईडी वेर इक्वल टू की जगह पे सीधा आ जाएगा डॉक्यूमेंट आईडी टू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट और नल की जगह पे एरर थ्रो करेंगे, एरर नो यूज़र फाउंड विथ आईडी। यहाँ करेंगे गेट यूज़र बाय आईडी, यूज़र की आईडी मिलेगी और डॉट टोकन चाहिए इसका। तो टोकन इज इक्वल टू ये, एंड यही टोकन हम यहाँ पे पास कर देंगे। अच्छा, गेट यूज़र बाय आईडी ये नलेबल नहीं है भैया। ठीक है, ये भी नलेबल नहीं है। अब क्या दिक्कत हो रही है तेरे को? अरे गजब है। स्ट्रिंग, अच्छा, एफ सी एम टोकन को वो रखना है नॉन नल। अ, 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 ठीक है, नहीं मिलेगी तो रिटर्न कर जाएंगे यार अपन, वैसे किसी का ऐसा केस बनेगा नहीं, बट अभी के लिए चलो ऐसा कर देते हैं और इस काम को ऊपर करते हैं। ठीक है, टोकन मिल गया। टाइटल में जाएगा न्यू मैसेज। न्यू मैसेज। अब किसने भेजा, तो वो भी हमें नाम चाहिए, तो सेंडर नेम भी पास कर देते हैं इसमें।
यहाँ पे आ जाएगा सेंडर का नेम, और इसने एक मैसेज सेंड किया, क्या मैसेज सेंड किया वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके। एंड इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ कर रहे हैं, इस फंक्शन को चैट व्यू मॉडल में दो जगह पे कॉल किया गया है, पहला यहाँ पे। तो इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना देते हैं, नोटिफाई अदर यूज़र, क्रिएट फंक्शन, पेस्ट, यहाँ पे भी कर देते हैं नोटिफाई अदर यूज़र। मैसेज की स्ट्रिंग चाहिएगी तो मैसेज की स्ट्रिंग भेज देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैसेज की स्ट्रिंग जाएगी मैसेज स्ट्रिंग, और यहाँ पे जाएगी सेंड एन इमेज। और नोटिफाई में हमें क्या क्या चीज़ें भेजनी है, पहला सेंडर का नाम भेजना है, तो सेंडर का नाम बहुत ही ईजी है, यहाँ पे शायद डेटा या वैल्यू, हाँ डेटा डॉट वैल्यू डॉट यूज़र डॉट नेम। दूसरा, यूज़र की आईडी चाहिए, ये यूज़र हमारा अदर यूज़र है। तो ये वाला काम हमने ऑलरेडी कर रखा था आई थिंक होम स्क्रीन पे। तो होम व्यू मॉडल में अदर यूज़र की आईडी इस तरीके से लेके आते हैं अपन। तो एज इट इज़ इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। चैनल भी चाहिएगा तो भी डेटा में मिल जाएगा, तो डेटा डॉट वैल्यू डॉट चैनल डॉट टाइप। और चैनल अभी इतना सारा लिखना पड़ रहा है तो चैनल का एक ऑब्जेक्ट ही बना देते हैं, वेल चैनल इज इक्वल टू, अरे 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 अरे, क्या कर रहा है भाई, वेल चैनल इज इक्वल टू ये, अगर चैनल का टाइप 1 to 1 है तो अदर अदर यूज़र की आईडी इस तरीके से मिलेगी, यूज़र की आईडी चाहिए तो ये यूज़र का भी ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं, वेल यूज़र इज इक्वल टू ये यूज़र डॉट आईडी। तो ऐसा यूज़र जो इसके अलावा हो, है ना। और अभी के लिए 1 to 1 वाला केस ही हमें हैंडल करना है, तो इसे ऊपर ले लेते हैं और ये पूरा काम हमें करना है एग्जीक्यूट में, एग्जीक्यूट। बिल्कुल सही भी है। देखो एक्चुअली क्या है, हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया है, ठीक है। मैं चाहता तो इसे सस्पेंड बना सकता था, बट पहले अपन जो चीज़ जो अप्रोच कर रहे थे ना कि नोटिफिकेशन भी अपन सेम को रूटीन में लॉन्च कर रहे हैं, तो देखो प्रॉब्लम क्या है उसमें, ये एग्जीक्यूट वाला फंक्शन इतनी देर के लिए लोडिंग डायलॉग दिखाएगा। तो नोटिफिकेशन तो बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में सेंड की जा सकती है, उसके लिए लोडिंग डायलॉग की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बना के एक और को रूटीन लॉन्च करी है, और यहाँ पे अब हमें लोडिंग डायलॉग नहीं दिखाना है, बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में सेंड होगा अब नोटिफिकेशन बिना लोडिंग डायलॉग दिखाए, बट एरर हैंडलिंग ज़रूर होगी क्योंकि एग्जीक्यूट यूज़ किया है। तो सेंडर नेम हो गया, यूज़र की आईडी भेजनी है तो यूज़र आईडी इज इक्वल टू अदर यूज़र आईडी आ जाएगा। एंड तीसरा पैरामीटर देना है मैसेज, तो मैसेज ऑलरेडी मिल ही रहा है इनपुट में, एंड मैसेज इज इक्वल टू ये, डन। तो ये अब इस तरीके से नोटिफाई कर देगा। आई होप वी आर गुड टू गो। तो केवल एक में ही रन करने की ज़रूरत है क्योंकि बाकी वाले पे सब कुछ हैंडल्ड ही है। ओके, गेट। ठीक है, तो ये वाले के अंदर एप्लीकेशन ओपन ही है, अभी के लिए नोटिफिकेशन जो पुराने वाले वो हटा देते हैं, एंड यहाँ से मैं एक नया मैसेज सेंड करता हूँ। इंटरनल फेलियर, नॉट फाउंड, अनरजिस्टर्ड। ऐसा क्यों कह रहा है भाई, जो टोकन तेने दिया वही टोकन तो मैंने लगाया है। देखो अनरजिस्टर्ड वाली एरर तब आती है जब आपका टोकन, जो आप टोकन आपने दिया वो टोकन फायरबेस पे रजिस्टर्ड नहीं है, यानी गलत टोकन है। बट ऐसा अपने केस में पॉसिबल है नहीं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक पेलोड में अपन गलत पास कर रहे हैं, मे बी दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो एक बार
क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या तरीका था। तो फायरबेस एफ सी एम एच टी टी पी वर्जन 1 API, और इसमें टोकन बेसिस पे भेजने का तरीका यही है यार, टोकन करके ही देते हैं। व्हाट इज द इशू? एक काम करते हैं, न्यू मैसेज नोटिफायर यहाँ पे पेलोड बना रहा है, इस पेलोड को एक बार देख लेते हैं, ये पेलोड क्या बन रहा है। पिक्सल 3a पे रन किया है, तो पिक्सल 3a पे डीबग करेंगे। एंड ठीक है, तो पेलोड क्या बन रहा है उसके लिए मैं करूँगा जीसन .to JSON पेलोड। ठीक है, तो ये जेसन बन के आ रही है हमारे पास में। मैसेज एंड्रॉयड प्रायोरिटी हाई, नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट सही बन रहा है, टोकन का ऑब्जेक्ट भी सही बन रहा है, सही स्ट्रिंग पास हो रही है। हाँ, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? इसको पोस्टमैन से भेजते हैं, एक बार पोस्टमैन से ही डीबग करते हैं क्या इशू है। तो चैट ऐप में अपन ने यहाँ पे टॉपिक के थ्रू भेजा था, एक और बना लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं टू टॉपिक, और इसी को कर देते हैं डुप्लीकेट टू टोकन। और टोकन में यहाँ पे टोकन देते हैं, और डायरेक्टली टोकन ही दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ये रहा टोकन। तो ये टोकन में पास हो जाएगा। ऑथराइजेशन के अंदर मुझे यहाँ पे बेरर टोकन देना है, तो बेरर टोकन वो वाला तो एक्सपायर हो चुका है, बट ये जब एफ सी एम सेंटर डॉट सेंड होगा तब ये टोकन नया बनाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट लगा करके इसे रिज्यूम कर देता हूँ। ओके, एंड टोकन मुझे मिल जाएगा। इतना बड़ा टोकन है, ये टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड एंड सेंड। वाओ, ये भी अनरजिस्टर्ड है। तो यानी कि ये टोकन ही गलत है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? टोकन तो मेरे को जो फायरबेस ने दिया वही तो लगाया है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे वापस से लॉगिन करते हैं, इसमें तो नया टोकन बनेगा इस बंदे का। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इशू है। अनइंस्टॉल ही कर देते हैं पिक्सल में से। रन भी पिक्सल में ही करना। साइन इन, साइन इन। एंड अप टोकन इसका नया आ चुका होगा कंसोल पे। सो ये रहा टोकन, याद दिख रहा है मेरे को नया है ये। तो यहाँ पे आके इसे कर देते हैं रिप्लेस एंड सेंड। ओके, वर्किंग नाउ। नोटिफिकेशन आजा आजा आजा। आजा भाई। चलो आएगा, अपन एक बार वहाँ दूसरे वाले फ़ोन से भी भेज देते हैं इसे। अच्छा, रुका हुआ है क्या ये? क्या? ये मैजिक कैसे हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। रुकी हुई इसकी थ्रेड थी, नोटिफिकेशन इसको रिसीव हुआ। पोस्टमैन, अच्छा पोस्टमैन वाला है ये, तो वहाँ पे नहीं आया अभी। यहाँ पे अभी भी नहीं आया। ठीक है।
अरे ये तो गड़बड़ इम्प्लीमेंटेशन हो गया। सेम यूज़र का मैसेज का नोटिफिकेशन सेम को कैसे आ रहा है? यानी वो अदर यूज़र आईडी वाला काम नहीं कर रहा सही से। वो अपन ने किया चैट व्यू मॉडल के अंदर, अदर यूज़र आईडी। सही यूज़र आईडी तो पास करी है यार। डीबग करते हैं। तो न्यू मैसेज नोटिफायर के अंदर टोकन यहाँ पे नहीं बनता है शायद। टोकन कहाँ बनता है? टोकन यहाँ बनता है बस। तो डायरेक्टली ये टोकन लेने के बजाय पहले यूज़र को एक ऑब्जेक्ट में सेव करते हैं ताकि अपन डीबग कर पाएँ कि एक्चुअली यूज़र कौन सा आ रहा है। वैल यूज़र इज इक्वल टू ये ब्रेक पॉइंट। रीरन करते हैं किसमें? पिक्सल 3a में। के एंड ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं तो पिक्सल 3a के अंदर बी। ठीक है, कौन सा यूज़र लेकर के आया भैया? मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट है, सही बात है यार ये तो। और टोकन भी मैंने तो ये दिया है। रन करते हैं, कहाँ आ रहा है नोटिफिकेशन? वाओ। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। इन दोनों डिवाइस पे भाई सेम टोकन तो नहीं है। इसका एंड इसका सेम तो नहीं है। चलो उल्टा करके देखते हैं, पिक्सल से भी भेजते हैं। वाह, अब इसका अनरजिस्टर्ड आ रहा है। अब भेज। अरे यार गजब हो गई। गजब हो गई। टोकन मैं जब दूसरे यूजर का ले रहा हूँ तो भी सेम यूजर पे कैसे नोटिफिकेशन आ सकता है? वेयर एम आई रॉन्ग? ये ऑन रिसीव में क्या कर रखा है? नोटिफिकेशन क्रिएट हो रहा है ना, यार उस तो ऑन देखने पे का। तो कुछ गड़बड़ी है ही नहीं, रिसीव तो एकदम बराबर हो रहा है। सेंड ही गलत हो रहा है। सेंड मैं गलत हो रहा हार्ड है। कोड एक बार हार्ड कोड करना है, यहाँ पे फिर सेंड करना देंगे। लो यार कर लेते हैं ट्राई। अब ये वाला अकाउंट यहाँ दीप सोनी दिख रहा है, मतलब लविश वाला लॉगिन है। ठीक है, पिक्सल में लविश का है, इसमें दीप का है। तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड करता हूँ दीप का। तो दीप का एफसीएम टोकन ये रहा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी। एक टोकन की जगह पे ये लो। और रन में कर रहा हूँ इस बार पिक्सल के अंदर ही। यार ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लिया, सही यूज़र का ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। ई, गजब हो गई गजब। ये आई थिंक फोन के मेल आईडी का चक्कर तो नहीं है ना, कोई ऐसा इशू तो नहीं है ना अपन? यार दोनों के डिफरेंट मेल आईडी यूज़ करिए, दोनों के टोकन भी डिफरेंट दिख रहे हैं। इसमें तो है। ठीक है, पर आ खुद को ही रहा है। हाँ रुको, मैं पोस्टमैन से ही अब भेजता हूँ, पोस्टमैन से सेम टोकन को भेजता हूँ मैं। अगर मैं इस टोकन को भेजता हूँ तो किसको मिला ये नोटिफिकेशन? लविश को ही मिला। ठीक है। एंड अगर मैं मेरा टोकन लूँ
एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, दीप का है ये। हाँ, तो दीप का टोकन लेना पड़ेगा। अब मैंने रविश का लिया है, तो यहाँ क्या टोकन लिया था मैंने? C0। ये दीप का टोकन है, दीप का टोकन है, तो दीप पे नहीं आ रहा है। यस, सही बात है। तो मैं लविश का लेता हूँ तो दीप पे आता है कि नहीं आता है, ये क्रॉस चेक करना है मेरे को। ठीक है, कंफ्यूजिंग है। पेस्ट, सेंड। गजब। अनरजिस्टर्ड। कुछ तो लोचा है। ये है ना, दूसरी तीसरी बार हो चुका है अनरजिस्टर आ जाता है जैसे ही मैं दूसरे एमुलेटर के अंदर लॉगिन करता हूँ ना, अनरजिस्टर आ जाता है। एमुलेटर का इशू है, आई थिंक। एक तो अपना जैसे फेक वो जैसे अदर यूजर्स थे उनसे ट्राई करके देखते हैं ना। यार यूजर तो कोई भी आ जाओ, टोकन तो उसका वही यही बनेगा ना जो बन रहा है वो। दिक्कत यूजर की नहीं है, दिक्कत एमुलेटर की कहीं ना कहीं है। एमुलेटर शायद है ना, ये इस डिवाइस स्पेसिफिक पे चल रहा है ये। इस एक शायद एक पीसी के ये ऊपर भी हो एक ही, सकता है। हाँ, एक ही टोकन रजिस्टर होने दे रहा है वो। क्योंकि हो सकता है सही वो बात है। आईपी एड्रेस के ऊपर वर्क करता हो। मेरे आईपी एड्रेस ही सेम चल रहा है। हम्म। पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं अगर इसको अगर मेरे फ़ोन में लॉन्च करके और फिर ट्राई करूंगा ना, तो चीज़ वर्क करेगी, क्योंकि लॉजिक सही लिखा है यार अपन ने। है ना, यहाँ पे जो टोकन आ रहा है ये अदर यूज़र का यार, पक्की बात है, क्रॉस चेक किया है अपन ने। तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है फीचर। तुम अपने फ़ोन में ट्राई करना, और फिर भी वर्क ना करे तो बताना। सही करेंगे इस अप्रोच को। तो एफ सी एम सेंड नोटिफिकेशन प्रॉपर कर देते हैं इसको। प्रॉपर नोटिफिकेशन, या फिर फॉर्मेटेड कर देते हैं। फॉर्मेटेड नोटिफिकेशन। और दूसरी चीज़, अपडेट एफ सी एम टोकन ऑन सर्वर कॉमा लोकल। और दूसरी चीज़ हमने ये करी। ओके। किसी का कोई डाउट यहाँ पे? इसी के साथ एफ सी एम का काम कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बचता है ग्रुप वाला। तो ग्रुप वाले के अंदर सिंपल ही है, थोड़े बहुत पैरामीटर्स चेंज होंगे, और इस बार टोकन को भेजने के बजाय हमें भेजना है टॉपिक को। और टॉपिक में भी तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेम यूज़र को नोटिफिकेशन रिसीव ना हो जाए, क्योंकि सेम यूज़र भी सेम ग्रुप चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो रिसीव करते वक्त तुम्हें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो रिसीव ना हो, तो डेटा पार्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा। चलो, ये चीज़ मैं बता ही दूंगा कि ग्रुप नोटिफिकेशन कैसे हैंडल करना है। एफ में कोई डाउट? कैसे वर्क कर रही है चीज़, एनीथिंग? ठीक है, तो अब क्योंकि एक मेजर फीचर अपन ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो दीपक बता भी रहा था, दीपक ने सजेस्ट किया था कि एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जेनरिक, जिसके अंदर तुम अपने राउट्स लेकर के आओ, और मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आऊँगा, एंड अपन चैट ऐप से हट के कुछ डिस्कशन करेंगे। चैट ऐप वाले भी कर सकते हैं, अपन ने जो अभी तक इम्प्लीमेंट किया उसके अंदर भी किसी टॉपिक के ऊपर और डेप्थ में जा सकते हैं अपन। तो कल की चीज़, कल थोड़ा सा रिलैक्स वाला सेशन होगा, जिसके अंदर अपन किसी एक टॉपिक को, मल्टीपल टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, अपार्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू फीचर। तो जो भी क्वेरीज हो कल लेकर के आना। तुम्हें लगता है जो भी टॉपिक तुम्हारा वीक हो वो बताना, उसको डिस्कस करेंगे अपन, भले ही वो लैम्डा हो या फायर बेस से क्वेरी करना हो, एनीथिंग। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा जो अपन कल अलग से डिस्कस कर सकते हैं। ओके। ओके, बाय। वेट हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, बोल रहा था भैया, जो क्या कहते हैं अपना इमेज पिकर है जो ड्राई क्लिप्स का, उसमें वो सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप का ऑप्शन है क्या अपनी लाइब्रेरी में? नहीं नहीं नहीं, क्रॉप का ऑप्शन नहीं है यार उसमें। उसमें वो हम्म, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई लाइब्रेरी सजेस्ट करते हो आप, या फिर? मैंने एक लाइब्रेरी सेंड करी है, वो पहले भी मैंने यूज़ कर रखी है, तो ट्राई करके देखना अगर हो पाए तो। केवल क्रॉपर है या उसमें पिकर भी है साथ में? पिकर भी है, क्रॉप सारा बना रखा है उसने, वो डबल वाली है ना, वो एक जो एक बंदे की है। डबल काफ़ी वाली टाइम ने हो तो गया। मर्ज मर्ज किया हुआ है यार उसने, है ना, पिकर के साथ में क्रॉपर लगा रखा है। और इमेज पिक करने के बाद में है ना, उसको वही चाहिए ना। नहीं, बट अपन ने यहाँ पे अलग पिकर यूज़ किया है ना, यहाँ पे कंपोजिबल वाला पिकर है यार, और ये साथ में कंप्रेस हाँ, भी करके देता है।
तो हमें केवल क्रॉप वाला चाहिए, केवल क्रॉप करके दे ऐसी लाइब्रेरी। डबल वाला यूज करोगे तो फिर केवल डबल वाला ही यूज करो, फिर यहाँ पे ड्रॉइड लिप्स कहीं पे काम नहीं आएगा, हम्म, है ना। चलो फिर देखता हूँ मैं। मतलब ऐसा है कि किसी को यूआरआई दे दो और वो यूआरआई से वो दे सके अपन को, ऐसा है ना? हाँ, मैं इमेज की यूआरआई दे दूँ और वो उसको क्रॉप करके मेरे को नई यूआरआई दे दे, ऐसी ऐसी लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है। अभी ऐसा कोई चाहिए इसमें प्रीव्यू भी दिखे, या सीधा ही बस रेशो दे दो और रिटर्न करके दे? नहीं नहीं नहीं, प्रीव्यू तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि कहाँ से लेना है, टॉप से, बॉटम से, सेंटर से, वो तो ऑप्शन ठीक दिखना ही चाहिए। ठीक। नहीं हो तो खुद भी बना सकते हो यार, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ड्रॉइड लिस्ट में काम आएगा ये। कि जो भी इमेज पिक हुई है उसको एक स्क्रीन के ऊपर दिखाओ और वो क्रॉप वाला देखे बना के बताओ वो रेक्टेंगल कैसे बनता है, अच्छी प्रैक्टिस है। कोई लेना चाहे तो ले सकता है, मैं ड्रॉइड लिप्स के अंदर लगाऊंगा भी सही कि ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि देखो जितने भी एग्जिस्टिंग मिलेंगे ना वो सारे के सारे तुम्हें एक्सएमएल वाले ही मिलेंगे। हाँ वही एग्जैक्टली, नया बहुत सारे एक्सएमएल की है मोस्टली। नया वाला मुश्किल ही मिलेगा। तो चैट जीपीटी का यूज़ करो और इजीली बना सकते हो यार ये वाली स्क्रीन, जिसमें बस इमेज का प्रीव्यू ही तो दिखाना है और ऊपर बॉक्स दिखाना है, एक बॉक्स को रीसाइज कर सको टैप एंड पैन करने के ऊपर। करना ट्राई, नहीं होगा तो फिर हाँ, मैं बनाऊंगा। करता हूँ ट्राई एक बार। चलो ठीक है, बाय। बाय।